एहसान, क्या लेने आई हो? जबकि ना कोई नाता रहा ना कोई रिश्ता, सब कुछ तोड़ के जा चुकी हो। ये बार बार राब्ते की कोशिश क्यों कर रही हो भाई? क्या चाहती हो? एहसान, मैं अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ। सिर्फ एक बार सायरा को गले से लगाना चाहती हूँ, सिर्फ एक बार। बेटी? कौन सी बेटी? किसकी बेटी? उस वक्त तो तमाम रिश्ते नाते तोड़कर चली गई थी। अब बहुत याद आ रही है बेटी की। मुझे मेरे गुनाहों की बहुत सज़ा मिल चुकी है। देखे ना, आमिर, जिसकी मोहब्बत में मैंने आप जैसे चाहने वाले शौहर को छोड़ा, अपनी मासूम बच्ची को छोड़ा, उसी ने मुझे तलाक दे दी। सायमा बीबी, इसी को कहते हैं मकाफात अमल। जो जुल्म मुझ और मेरी बेटी पर करती रही हो, उन सब चीजों को अब खुद फेस कर रही हो। मुझे सिर्फ एक बार सायरा से मिलवा दे। मैं उससे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, उसे गले लगाना चाहती हूँ, सिर्फ एक बार। एहसान, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपनी बेटी को तुमसे मिलने की इजाजत नहीं दूंगा, इसलिए कि वो अपनी महरूमी से समझौता कर चुकी है। और मजीद मैं अपनी बेटी को किसी भी इम्तिहान में डालने के लिए तैयार नहीं। सिर्फ एक बार प्लीज। देखो साइमा, अभी कुछ ही देर में मेरी मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। प्लीज दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, इसलिए कि मैं अपनी बेटी को तुम्हारे साय से भी बहुत दूर रखना चाहता हूं। जा सकती हो तुम। खैरियत तो है? क्या सोचती रहती हैं आजकल? बस सोच रही थी कि जिब्रान को आए हुए इतने दिन हो गए, लेकिन खाला अभी तक नहीं आई प्रपोजल लेके। भेज देंगी। वैसे भी पहले जिब्रान भाई मानेंगे रिश्ते के लिए, तभी तो वो आएंगी ना। मतलब क्या है तुम्हारा? जिब्रान क्यों नहीं मानेगा? उससे भला क्या एतराज हो सकता है? दिमाग ठीक है तुम्हारा? कैसी बातें करती हो? जो मुंह में आता है बोल देती हो। किसी और को पसंद करते हो? माय डियर सिस्टर, मैं जो चाहती हूँ ना, वो हासिल कर लेती हूँ, और हर सिचुएशन को अपने मुताबिक तब्दील करना मुझे आता है। और ये बात तुम जान लो अच्छी तरह से। क्या करूं मैं? मामा किसी सूरत नहीं मान रही हैं तुम्हारे रिश्ते के लिए। इसीलिए मैं आपसे कहती थी, ये जो आप सोच रहे हैं ना, ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं? अगर तुम खाला की सगी बेटी नहीं है तो इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। बस अब ये ख्याल आप अपने दिल से निकाल दें और अपनी वालदा की पसंद को अपना लें। ऐसा कैसे हो सकता है? सारा, मैं तुम्हारे अलावा किसी के बारे में नहीं सोच सकता। क्या तुम किसी और के बारे में सोच सकती हो? बताओ मुझे। मैं चाहकर भी तुम्हारी चाहत का इकरार नहीं कर सकती जिब्रान। मेरी माँ का माजी मेरे लिए बहुत बड़ा दाना है। अगर तुमसे मोहब्बत का इकरार कर लिया तो इंसान मेरे खून के सर आ जाएगा। कहाँ खो गई हो तुम? मेरा सवाल इतना मुश्किल तो नहीं था। कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि हम चाहकर भी उनका जवाब नहीं दे सकते। देर हो रही है, घर चलें आप?
लेकिन मेरे लिए दुआ तो करोगे? दुआ तो दिल की जबान से की जाती है और उसका चर्चा नहीं किया जाता। अच्छा, तो ये चक्कर है। गुड। अरे जिब्रान, तुम कहाँ थे? मैं खाने पे तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कहाँ रह गए थे बेटा? भूख नहीं है मुझे। अब खाना ना खा के मुझे ब्लैकमेल करोगे तुम? ब्लैकमेल नहीं करा आपको। आप जानती हैं मुझे दुख किस बात का? एक माँ जिसने सारी जिंदगी मेरी खुशी को तरजीह दी है, अब मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मुझसे छीनने जा रही है, और वो भी बगैर किसी वजह के। वजह है, तुम समझ नहीं रहे जिब्रान। मैं गजाला को कह चुकी हूँ। मैंने उसे कहा है कि मुझे अपने जिब्रान के लिए मायरा चाहिए। अब मैं उसे कैसे कह दूँ कि मुझे मायरा नहीं, मुझे सायरा चाहिए? बेटा, मैं नहीं कह सकती उसे। फेयर अनफ मामा, आप नहीं कह सकती, ना कहें आप। लेकिन मैं आपको एक बात बहुत क्लियरली बता रहा हूं, एंड आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट। अगर सायरा नहीं तो मायरा भी नहीं, बल्कि अगर सायरा नहीं तो इस दुनिया की कोई भी लड़की नहीं। ओ खिजर पुत्र, फिर सोच ले। उसकी मां साइमा अपने यार की मोहब्बत में बेटी और शोहर को भी ठोकर मार गई थी, और बेटियां हमेशा मां पे जाती हैं, उसका एतबार ना करना। और सायरा भी कहीं अपनी मां की तरह की ना हो और वो तुझे धोखा दे जाए, हैं? अम्मा ठीक कहती थी। मुझे तो बड़ी मासूम, बड़ी शरीफजादी बनकर मिलती थी मुझे। कोई बात नहीं, इतनी आसानी से तो मैं उसको जाने नहीं दूंगा। अगर तुम मेरी ना हो सकी तो मैं तुम्हें किसी और की भी नहीं होने दूंगा। ध्यान से लिस्ट बनाना। पिछले महीने भी कई चीज़ें भूल गई थी। क्या मामा, मैं भूल गई थी? आप खुद ही लिखवाना भूल गई थी और अब मेरा नाम लगा दिया है। क्या गपशप हो रही है अभी माँ बेटी में? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे बाबा? ठीक, मेरी बेटी कैसी है? बिल्कुल ठीक। गुड। बाबा, वो आपको एक बात बतानी थी। बोलो। वो मुझे ना एफएम से ऑफर हुई है एज आरजे ज्वाइन करने की। फिर क्या बाबा, मैं चाहती हूँ कि मैं एफएम ज्वाइन कर लूँ। मेरी वेकेशंस भी हैं, तो बस जो ये छुट्टियों के दिन है मैं वहाँ ज्वाइन कर लूँगी। एज आरजे मैं बहुत अच्छी होस्ट बन जाऊँगी और मुझे बहुत शौक है। किस किस्म के शौक है तुम्हारे बेटी? एक बात याद रखो, मैं इसके तरह का कोई भी शौक पूरा नहीं कर सकता। मगर क्यों बाबा, इसमें बुराई क्या है आखिर? देखें, अच्छे अच्छे घरों की, एजुकेटेड घरों की लड़कियां आजकल मीडिया में काम कर रही हैं, ऑन स्क्रीन भी, बिहाइंड दी स्क्रीन भी। आप क्यों इतना कंजर्वेटिव होकर सोचते हैं? हाँ, मैं हूँ कंजर्वेटिव, और हर उस बाप को होना चाहिए बेटी जिसकी बेटियां होती हैं। रोज़ एक नई जिद करती हो। कभी अपनी बहन सायरा को भी देखो बेटी, वो कभी तुम्हें इस तरह के फजूल मामलात में इन्वॉल्व नहीं होती दिखाई देगी। मेरी समझ से बाहर है। हर रोज एक नया शौक पाल लेती हो तुम। बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। सायरा सायरा सायरा, 24 घंटे बाबा सिर्फ सायरा की तारीफें करते हैं, जैसे वो तो पता नहीं क्या चीज है। बहुत ही कोई अच्छी एग्जाम्पल है। वो फरिश्ता है और हम शैतान। बस मायरा, खामोश हो जाओ। तू खामोश रहो। सारी ख्वाहिशें इस घर में बाबा सिर्फ इसकी पूरी करते हैं। हर जिद इसकी मानी जाती है और पाबंदियां मुझ पे लगाई जाती हैं।
मायरा क्या हो गया तुम्हें? मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मुझसे इस कदर बदगुमान हो गए हो। बस रहने दो, तुम्हें खुशी तो मिल गई होगी ना मेरे बाबा को मेरे खिलाफ बदगुमान करके। तुम गलत सोच रही हो, मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। मैंने तो आज तक बाबा और तुम लोगों के दरमियान फासले लाने की कोशिश भी नहीं की। प्लीज, मुझे किसी भी किस्म की तुम्हारी क्लैरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। तुम जाओ यहां से, मैं तुम्हें देखना ही नहीं चाहती। मायरा, तुम मेरी छोटी बहन हो। मेरे दिल में आज तक तुम्हारे बारे में कोई बुरा ख्याल नहीं आया। हाँ, क्योंकि तुम तो बहुत अच्छी हो, बुरी तो सिर्फ मैं हूं। आज भी तुमने वही किया जो हमेशा करती हो, बाबा की नजरों में गिरा दिया ना मुझे। तुम इतना नेगेटिव मत सोचो। तुम कहती हो तो मैं बाबा से बात करती हूँ। हरगिज नहीं, मेरे किसी भी मामले में खुद को इन्वॉल्व करने की कोशिश भी मत करना। जाओ यहां से, जाओ। ये सब क्या है? क्यों कर रही हैं आप ये सब कुछ? आखिर क्या मिला आपको घर में इतनी टेंशन क्रिएट करके? टेंशन मैंने क्रिएट की है, ज्यादती मेरे साथ हो रही है और तुम मुझे बुरा भला कह रही हो। इस घर में जो कुछ भी बुरा हो रहा है ना, इसकी वजह मैं नहीं हूं, इसकी वजह ये सायरा है। कुछ पता है तुम्हें? आज तक मामा बाबा की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकी, सिर्फ इस सायरा की वजह से। कितनी नेगेटिव सोच है आपकी। और कौन सी ज्यादती हो रही है आपके साथ? आपको तालीम हासिल करने से मना किया जा रहा है या जबरदस्ती आपकी कम उम्री में किसी बड़ी उम्र के आदमी के साथ शादी की जा रही है? आखिर ऐसा क्या हुआ है जो आप हर वक्त ज्यादती का रोना रोती रहती हैं? सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, तुम्हारे साथ भी हुआ है फिजा, लेकिन तुम्हें अंदाजा नहीं होता, तुम्हें नजर नहीं आता कुछ। बाबा शुरू से लेके आज तक हर चीज में, हर बात में, अपनी मोहब्बत में हमसे ज्यादा उस सायरा को फौकियत देते हैं। दिखता नहीं है तुम्हें? क्या फोकियत देते हैं वो? कभी देखा है आपने सायरा आपी को हमारी तरह फरमाइशें करते हुए? हम अपनी मर्जी से शॉपिंग करती हैं, अपनी पसंद का ड्रेस लेती हैं, और वो मम्मा जो दे दे खामोशी से ले लेती हैं। पूरा दिन मम्मा उनको अपनी निगरानी में रखती हैं। अगर बाबा उनकी थोड़ी सी हौसला अफजाई कर देते हैं तो इसमें कौन सी फोकियत है? पता नहीं आपकी सोचने समझने की सलाहियत को क्या हो गया है। मैं ही बुरी हूं इस घर में, मैं ही बुरी हूं। सोचने समझने की सलाहियत भी मेरी कमजोर है, गलत भी मैं ही बोलती हूं। अच्छे काम तो सारे वो सायरा करती है। हाँ। जिब्रान, अजीब उलझन में डाल दिया है तुमने मुझे। समझ में नहीं आ रही कि क्या करूं। ग़ज़ाला से मैं कैसे कह दूं कि अब मुझे जिब्रान के लिए मायरा नहीं सायरा चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रही मैं कैसे कहूं उसे। ठीक है मामा, मैं आपको आजमाइश में नहीं डालूंगा। मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन अपने आप को सायरा के अलावा किसी के बारे में भी कन्विंस नहीं कर सका। मैं अमेरिका वापस जा रहा हूँ। वहाँ जाके सुकून तो नहीं मिलेगा मुझे, मैं जानता हूँ, लेकिन यहाँ पर रहते हुए सायरा का ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकालना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मामा, आई एम रियली सॉरी बट आई हैव टू गो। जिब्रान, मायरा, नहीं उठना मुझे, ना मुझे कुछ खाना है ना पीना है। आप जाएं यहां से, मुझे अकेला छोड़ दे प्लीज, जाएं। मायरा, मायरा, तुम अपने बाबा को जानती हो बेटा, उन्हें मीडिया पसंद नहीं है। क्यों कर रही हो जिद? मत करो, शाबाश। बस रहने दे, बाबा को वो नहीं पसंद जो मुझे पसंद है। अगर यही बात तो सायरा ने की होती ना तो यूं मान जाते बाबा, लेकिन नहीं, मैंने कहा है ना, इसलिए मना तो करेंगे वो। सायरा की हर बात उन्हें सही लगती है और मेरी हर बात उन्हें बुरी लगती है। 24 घंटे उनके साथ बैठती है, हमारे खिलाफ वो बातें करती है। बहुत मीसनी खुन्नी लड़की है ये, और शक्ल से कैसी
कैसी मजलूमियत टपकती है उसके। आप मुझे एक बात बताइए, वो ऑफिसों में जाती है, गैर मर्दों के साथ काम करती है, सुबह से लेकर रात तक इंटर्नशिप करती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता बाबा को। और मैंने क्या कह दिया ये कि मुझे मीडिया में काम करना है, अजाब नाज़िल हो गया। मेरी हर चीज बाबा को अब बुरी लगने लगी है। मेरा कुछ भी कहना, मेरी किताबें, मेरा ऑफिस जाना, मेरा ये कहना कि मुझे मीडिया में काम करना है, मेरे दोस्त, हर चीज। मायरा, अच्छा तुम टेंशन मत लो, मैं बात करती हूँ। बस रहने दे मामा। आपने बात करनी होती ना तो बहुत पहले बात कर चुकी होती हैं आप। आपसे कुछ नहीं होने वाला। आपको नजर आ रहा है? आपको कुछ नजर आ रहा है? इस घर में हमारी कोई अहमियत नहीं है। जो इंपॉर्टेंस है वो उस सायरा की है। यूं चुटकियों में नचाती है वो बाबा को। बाबा के दिल पे कब्जा कर लिया है उसने। आप देखिएगा, एक दिन हम इस घर से बाहर होंगे और वो इस घर में होगी। इस लड़की को तो इस घर से चलता करना पड़ेगा मुझे। एहसान, मेरी बच्चियों के साथ बहुत ज्यादती कर रहे हैं आप। क्या जरूरत है आपको हर वक्त सायरा के साथ उन दोनों को कंपेयर करने की? आपकी वजह से मेरी बच्चियां एहसास महरूमी का शिकार हो रही हैं। मसला एहसास महरूमी का नहीं है, बल्कि मसला तो उस जहर का है जो तुम मुसलसल उस बच्ची के जहन में मेरे और सायरा के लिए भर रही हो। मुसलसल। क्या कहा आपने? मैं जहर भर रही हूं? वाह एहसान साहब, वाह। सौतेली औलाद की परवरिश करने का अच्छा सिला दिया आपने। उसकी अपनी सगी मां तो उसे छोड़कर भाग गई और भुगत मैं रही हूं। गजाला प्लीज बस कर दो, खामोश हो जाओ। बहुत अच्छी तरह से जानता हूं मैं क्या रवैया है तुम्हारा उस मासूम बच्ची के साथ। बस प्लीज, मैं तो कहता हूं कि मुझे खामोशी रहने दो तो ज्यादा बेहतर है। सच ही कहते हैं लोग, सौतेली का तो नाम ही बुरा है। मैंने अब कौन से जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए उस पर जो मुझे इस तरह के ताने सुनने को मिल रहे हैं? पापा, ज़्यादा परेशान मत हो। मायरा जज्बाती है, गुस्से की तेज है, वक्ती उबाल है, ठंडा हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि उसे अपनी गलती का एहसास ज़रूर होगा। सारा बेटा, बहुत शर्मिंदा हूं मैं तुमसे कि जान के कि हर रोज मेरी बेटी के साथ एक ज्यादती होती। आई एम सॉरी बेटा, आई एम सॉरी।
अरे बाबा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, कोई ज्यादती नहीं होती मेरे साथ, सब बिल्कुल ठीक है मेरे साथ। हाँ, बल्कि आप ना मेरी मोहब्बत में कभी कभी मायरा और फिजा के साथ ज्यादती कर जाते हैं। बेटा मैं तो तलाफी करना चाहता हूँ उस नाइंसाफ़ी की जो गजाला अक्सर ममता के हाथों मजबूर होकर तुम्हारे साथ कर जाती है। बाबा जानी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका वहम है। मैं जानता हूँ मेरी बेटी का दिल बहुत बड़ा है। इतना बड़ा दिल है मेरी बेटी का। इस घर की खुशियों और सुकून के लिए जो तुमने कुर्बानियां दी हैं, मैं कभी फरामोश नहीं कर सकता उनको। चलें बाबा, चल के सोते हैं, आ जाए, छोड़े। मुझे इस वक्त जज्बात से नहीं बल्कि होश से काम लेना चाहिए। साइमा ज़रूर किसी मकसद के तहत एहसान से रब्ता कर रही है। अगर वो खुद ही सायरा को अपने पास बुलाना चाहती हो तो फिर मुझे बुरा बनने की क्या ज़रूरत है। अच्छा, चाहे अपनी माँ के पास जान छूटे हमारी। गजाला भैया बाहर आ भी जाओ, कितनी देर से इंतज़ार कर रहा हूँ मैं आपका। चले आए। गजाला देखो, गजाला मेरी बात सुनो। बिला वजह के झगड़ों में उलझकर घर का माहौल ख़राब करना भी कहाँ की दानिशमंदी है? मैं झगड़ों में उलझा रही हूँ या फिर आप घर का माहौल ख़राब कर रहे हैं? बच्चियों के दरमियान इख्तलाफात भी आपकी जानिबदारी की वजह से। लो और सुन लो बेगजाला, भला मैं क्यों अपनी बच्चियों के दरमियान जानबदारी इख्तियार करूँगा? मेरे लिए तो मेरी तीनों बच्चियाँ यकसां हैं। मालूम है मुझे। क्या मालूम है तुम्हें? अच्छा बाबा, अब गुस्से को जाने दो, छोड़ दो गुस्सा। चलो उठो, सुबह का वक्त है, खुद भी नाश्ता करो और मायरा को भी नाश्ता करवाओ। नहीं 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 नहीं, नहीं। मैंने नाश्ता कर लिया, बल्कि मेरी तो अब ऑफिस की तैयारी है। हाँ चलो शाबाश, आओ, सब ठीक हो जाएगा। कम ऑन यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सायरा सायरा बॉस के ऑफिस में। ओके। आखिर ये साइमा इतने सालों बाद वापस कैसे आ गई? क्या चाहती है ये? क्यों ये एहसान से राब्ते चाह रही है? आपा से बात करती हूँ। अरे गजाला, बड़ी लंबी उम्र है। अभी मैं सोच ही रही थी कि मैं तुम्हें फ़ोन करूं। बहुत बड़ी उलझन का शिकार हुई हूँ। क्या हुआ आपा? कैसी उलझन? सब खैरियत तो है ना? अरे आपा, इसमें उलझन वाली कौन सी बात है? आप जब दिल चाहे आए, आपका अपना घर है। आपा, सायरा का भी रिश्ता हो जाएगा। अभी हम जिब्रान और मायरा की बात तय कर लेते हैं, उनकी शादी तक सायरा का रिश्ता भी हो जाएगा। अच्छा चलो ठीक है। अभी मुझे बात समझ में नहीं आ रही। मैं ना कल तुम्हारी तरफ आके फिर तुमसे बात करूँगी। अच्छा चलें, जैसे आपकी मर्जी। खुदा हाफिज।
लो, वो बात तो की नहीं आपा से जिसके लिए फ़ोन किया था। खैर, आपा आएंगी तो आमने सामने बैठकर बात करूंगी। इतनी आसानी से तो तुम्हें हाथ से नहीं जाने दूंगा सायरा। लीजिए, तुम्हारी मन की मुराद पूरी हो गई। क्या हो गया? कुछ हुआ तो नहीं है, पर जल्दी होने वाला है। पहेलियाँ क्यों बुझवा रही हो? जो कहना है कह दो ना बहन। खाला आ रही है तुम्हारा रिश्ता लेकर। क्या? खाला आ रही है मेरा रिश्ता लेकर? चलो अब इसी खुशी में ज़रा किचन में मेरी हेल्प करवा दो। क्या मसला है तुम्हें? इतनी गर्मी में किचन में क्यों जाना है? मैं अभी फ़ोन करती हूँ, ऑर्डर कर देती हूँ। क्या क्या मंगाना है बताओ मुझे। अरे तुम्हें पता नहीं है, जिब्रान भाई सिर्फ घर का खाना खाते हैं, उन्हें बाहर का खाना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। स्टूपिड! जिब्रान को कैसे पता चलेगा कि खाना घर का है या बाहर का? तो मुझे डिशेस बताओ, मैं अभी ऑर्डर करती हूँ, ठीक है? फिर मुझे रेडी भी होना। अरे तुम तो रहने ही दो, मैं खुद ही कर लूँगी, रहने दो तुम। ये टिपिकल घरेलू लड़की होने का इतना फ्लॉप ड्रामा क्यों करती है? मामा मैंने सारा खाना तैयार कर लिया है, वो लोग आए नहीं अभी तक। वो लोग? कौन लोग? बाबा जान सुमेरा खाला आ रही हैं जिब्रान भाई का रिश्ता लेकर। सुमेरा आपा जिब्रान के लिए मायरा का रिश्ता लेना चाहती हैं, इसी सिलसिले में बात करने आ रही हैं। मायरा का रिश्ता? इतनी जल्दी क्या है? अभी तो वो पढ़ रही है, मास्टर करना है उसने। और फिर पहले हम सायरा बेटी की शादी करेंगे, बाद में देखेंगे मायरा के लिए। अरे वो कौन सी शादी की तारीख लेने आ रही हैं? बात ही तो करने आ रही हैं ना। और वैसे भी सायरा की शादी होगी पहले। मगर इतनी जल्दी में रिश्ते तय करने के हक में मैं नहीं हूँ। इस तरह गजाला मसाइल बढ़ते हैं। अरे मसाइल तो गैरों में होते हैं, अपनों में भला कैसे मसाइल? फिर भी सोचने का वक्त तो चाहिए। सारी जिंदगी का मामला होता है, ये कोई पल दो पल की बात तो नहीं है ना। अरे अच्छा खासा देखा भाला अपना बच्चा है, इस रिश्ते में कैसा सोचना समझना। यहाँ तो आप सभी कुछ तय किए बैठी हैं। भाई कम से कम मायरा से तो बात कर ली होती। मैंने मायरा से बात कर लिया, उसे कोई एतराज नहीं। तुम फिर मेरे ऑफिस आ गए? तुम्हारे लिए बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ? और ये मेरा फोन तुम्हारे हाथ में क्यों? अब वो फिजा का फोन था, वो बता रही तुम्हारे पापा को हार्ट अटैक हो गया, वो उनको हॉस्पिटल लेके गई है। मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। बाबा, बाबा को कुछ नहीं हो सकता, मुझे उनके पास ले चलो। हाँ हाँ चलो चलो चलो। ज्यादा होशियारी और चालाकी दिखाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप हमारे पीछे चलते आओ। चलो।
हेलो जी अस्सलाम वालेकुम हमाद साहब, मैं सायरा का फादर बात कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम जी एहसान साहब। एक्चुअली वो सायरा बेटी अभी तक घर नहीं पहुँची। घर नहीं पहुंची? नहीं, ऑफिस में तो नहीं है, शायद किसी दोस्त के साथ चली गई हो कहीं। हो सकता है जी, मैं पता करता हूँ। ओके, खुदा हाफिज। खुद पसंदी की भी वैसे इंतहा है। कब से अपने आप को आईने में देखे जा रही हो? दूसरों को मौका दिया करो कि तुम्हारी ब्यूटी को अप्रिशिएट कर सकें। आपको लफ्ज़ों की क्या ज़रूरत? आपकी तो आंखें बोलती हैं। क्या बात है आपकी। यू डेफिनेटली हैव अ वे विद वर्ड्स। क्या करें, आपके प्यार ने सभी कुछ सिखा दिया। डू वी लुक गुड टुगेदर? ऑफ कोर्स, ऑलवेज। मायरा, साहिरा पे का कुछ पता नहीं चल रहा है। कब से ऑफिस से भी जा चुकी है और फोन भी मुस्तकिल बन जा रहा है। खुदा खैर करे। कुछ नहीं हुआ होगा उसे, ठीक होगी। बिला वजह करती है सारे ड्रामे। उसे तो जैसे अल्लाह वास्ते का बैर है हमारी खुशियों से, और खास तौर पे मुझसे। मेरे रिश्ते का सुना है ना उसने, इसलिए जानबूझ के उसने ये सारी हरकतें की है ताकि कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाएं। खुदा के लिए मायरा, थोड़ा तो एहसास कर लिया करो। कितना तनफर भरा है तुम्हारे दिल में सायरा भी के लिए। अच्छा बस ठीक है, मैं ही एहसास करूं हमेशा। जाओ यहाँ से, कुछ नहीं हुआ होगा उसे, आ जाएगी मुंह उठा के सही सलामत वापस। खुदा ना ख्वास्ता कोई हादसा ना पेश आ गया हो, किसी मुश्किल में ना फंस गई हो वो। अल्लाह सायरा भी खैरियत से हो। खैरियत से ही होगी, मार के मरेगी वो हम सबको। अब तुम जाओ बहन यहाँ से, प्लीज जाओ। सारा सारा देखो, परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। आखिर कौन है ये लोग, इनका मकसद क्या है? ये लोग हमारे सामने क्यों नहीं आ रहे? अरे एहसान, अभी तक आपने चेंज नहीं किए। अरे मैं भी चेंज करने जा रही हूँ। आपा का फोन आया था, वो लोग घर से निकल पड़े। वो सायरा का सेल ऑफ जा रहा है और ऑफिस से निकले मुझे पूरा घंटा हो गया है। उसके ऑफिस से घर तक की ड्राइव हार्डली 15 मिनट की है। खुदा खैर करे, किसी परेशानी में ना फंस गई हो। मेरा ख्याल है कि मैं खुद जाके पता करके आता हूँ। एक तो ये लड़की भी ना हर अहम मौके पर बदशगुनी करेगी। मैं ना तुमसे एक बात करना चाह रही हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे कहूँ। लेकिन तुम मेरी बहन हो ना, तो मैं तुमसे कह सकती हूँ। अरे आपा, ऐसी क्या बात है, आप परेशान लग रही हैं मुझे। वो मैं तुमसे जिब्रान के लिए रिश्ता मांगना चाह रही हूँ, सायरा का। हाँ गजाला, मैं जानती हूँ
कि मुझे हमेशा से मायरा पसंद थी, लेकिन जिब्रान का ख्याल है कि वो और सायरा आपस में ज़्यादा बेहतर और खुश रह सकते हैं। ये दुख कम न होंगे।